जय जैन बंधुओं, और बहुत ही अत्यंत प्रसन्नता की विषय है कि जो दो भाई लड़ रहे थे शिखर जी के लिए एक हो गए, क्योंकि उनको आभास हो गया कि हमारे उपासक, हमारे महावीर स्वामी जिनको हम पूछते अलग अलग पद्धति से, वो एक ही है, क्योंकि अहिंसा एक है, त्याग एक है, नमोकार एक है। तो बहुत ही खुशी का अवसर है कि दोनों जो हमारे दो, एक दायां हाथ एक बायां हाथ दोबारा बाजू में जुड़ गया है और एक साथ काम करने लगा, तो ताली बजने लगी है, नमस्ते होने लगी है, जय जिनेंद्र होने लगी है। और ये आदरणीय रामपुरिया जी जो श्वेतांबर जैन समाज के अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और आदरणीय शिखर जी पहाड़िया जो लगातार इस प्रयास में लगे थे, दिगंबर जैन समाज के तीर्थ सुरक्षा क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष हैं। और मैंने देखा उन दोनों का जो मित्रता है, उन्होंने अपनी मित्रता को समाज की मित्रता में बदल दी। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा त्याग है, और उन्होंने कर दिखाया। इस उम्र के जज्बे में आदमी कहता है 70 साल के बाद क्या कर सकते हैं। आज आप देख रहे हो मोदी जी भी इस उम्र के आसपास पहुंच रहे हैं और दुनिया के लिए, देश के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तो हम कहते हैं समाज के हर व्यक्ति को इसका लाभ लेना चाहिए कि जहां जहां हमारे समाज में इन बातों, छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद हो रहे हैं, उनके कानूनी प्रकरण, मन के भेदभाव दूर करके एक होना चाहिए। चाहे वो सिरपुर वाला मामला हो, चाहे केसरिया वाला मामला हो, या अन्य कहीं का भी मामला हो, सब एकता से निपटा के, और अपने अपने चाहे पूजा पद्धति अलग अलग रहे, पर प्रभु तो एक ही है। वही 24 अवतार आपके हैं, वही महावीर स्वामी हमारे हैं, वही आदिनाथ आपके हैं। तो फिर विपरीत क्या कहते हैं, दो बेटे हैं, बाप एक है। तो बाप को अलग अलग करके कोई तालीम बंद करा दिया, कोई ने पूजा बंद कर दी। अभी हमने देखा प्रसन्न सागर जी महाराज का मौन व्रत का चमत्कार, गुरुदेव ने वो कर दिखाया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते थे। हम जानते हैं कि एक आभा मंडल, जैसे कहते हैं ना, प्रभु जब अवतरण देते हैं 6 महीने पहले रत्नों की बारिश होती है, और गुरुदेव ने वो प्रभु बनने के मार्ग की ओर अग्रसर हो रहे। हम लगातार जब शिखर जी में थे यही बात करते थे, क्योंकि मैं खुद लाभ प्राप्त आदमी हूँ। मुझे हार्ट अटैक आया, बेंगलोर से चल के आया, श्रवण बेलगांव में आया था, उसके बाद जयपुर आया, फिर दिल्ली आया, और 2 दिन बाद में मेरा ऑपरेशन हुआ और सक्सेस हो गया। कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर आश्चर्यचकित थे। उसके बाद मेरा घुटना बदलने वाला था। जिन लोगों ने मेरे को देखा है मस्ती करते हुए कि मैं कितना डांस करता हूँ, नृत्य करता हूँ और बात करता हूँ। साथ ही अभी बहुत बड़ी बात हुई कि जब मैं बीमार हुआ तो मुझे यहाँ पर इंजेक्शन लगा के चेक किया गया कि मुझे शुगर हो गई है। आप जानते हैं शुगर आसानी से खत्म नहीं होती है, पर और मैंने गुरुदेव का स्मरण किया और मालूम पड़ा कि 3 दिन बाद मेरी शुगर खत्म हो गई। जब मैं रोज चेक करने का जाऊँ डॉक्टरों के पास लैब में, तो मैं एक किट खरीद लाया शुगर चेक करने के लिए। मिसेज बोली, क्या तुम बोले मिठाई खाने के चक्कर में गलत सलत बात कर रहे हो। अरे मशीन गलत थोड़ी बोलेगी, और मशीन गलत भी बोल देगी। तो जब अब मिठाई खाऊंगा, मैं ज़्यादा मीठा खाऊंगा तो निश्चित तबीयत खराब होगी, और मैं मस्त हूँ। ऐसे गुरुदेव की कृपा मेरे पर बरस रही थी और बरस रही है, बरसती रहेगी। हम मालूम है कि कुछ लोग ऐसे लोग आ जाते हैं जो कानाफूसी करते हैं, पर प्रभु का सुनते हैं लोगों की बातें। उनकी लगातार कृपा बस रही है। आचार्य विद्यासागर जी की भी यही स्थिति है। लगातार 92 से मेरे पर विद्यासागर जी की कृपा बस रही लगातार। उन्हीं के आशीर्वाद से 2000 में हमने 252 सांसदों के दस्तखत कराए और अनेक राज्यों में गोहत्या बंद कराई, और अब फिर उनके आशीर्वाद से मैं लग गया हूँ पूरे देश में गोहत्या बंद हो। आज 20 राज्यों में गोहत्या बंद हो गई है, और हम चाहते हैं भारत का, देश का नाम भारत रहे, इंडिया नहीं रहे, जो एक गाली है, एक अभिशाप है, और वास्तु के हिसाब से भी यह गलत है। अंग्रेजों ने हमारे नाम के ऊपर थोप दिया था, वो तो कहते थे डॉग और इंडियन नॉट अलाउड, मतलब उन्होंने हमारी श्रेणी क्या कर दी, इस बात को सोचिए। और अब मालूम पड़ा अंग्रेजों को कि इसका विरोध चल रहा है, तो उन्होंने अपनी डिक्शनरी बदल दी, उसका अर्थ बदल दिया। पहले क्या अर्थ था, आज क्या अर्थ है। तो भाइयों बहनों, माताओं, पिताओं, बच्चों, मेरा आपसे निवेदन है, एक हो जाओ। जिस प्रकार शिखर जी में एकता दिखाइए। अब 2550वां निर्वाण महोत्सव भगवान महावीर का आने वाला है। हम सब मिलके बनाएं। जब हम मिलाएंगे, जब एक साथ काम करेंगे, एक बड़ा आनंद आएगा, एक बड़ा जलसा होगा। साधु एकता दिखा रहे हैं। 2500 निर्वाण महोत्सव भी आपने देखा कितना आनंद से बनाया गया था इंदिरा गांधी जी के जमाने में। अब हम आपसे चाहते हैं कि एक बार पुनः ये सब भेदभाव भूल के एकजुट हो जाएं, और अंतर्मना जो भविष्य के बनने वाले भगवान है, आचार्य विद्यासागर जी जो भविष्य दृष्टा है, भविष्य के भगवान है, ऐसे लोगों के आप दर्शन करें जहां जैसा मौका लगे। और मैं कहता हूं गुरुओं को अपन मानते हैं, गुरुओं की भी मानो। जब उनकी मानोगे तभी तुम्हारी नैया पार होगी।
आचार्य विद्यासागर जी और के बारे में आपको क्या बताऊं, वो जो विचार लेते हैं ऑटोमेटिक वो काम हो जाता है उनके मन की धारणा के अनुसार ऑटोमेटिक। और प्रकृति तो उनके साथ चलती है। दोनों साधुओं के साथ देखा हमने। आप देखिए शिखर जी में सोना सोना हो रहा है। प्रसन्न सागर जी ने शिखर जी के पास ना टोक को, जो पहले कहते कि साहब स्वर्णमयी भद्रकूट, वो आज पूरी स्वर्णमयी हो गई है, पादुकाएं स्वर्णमयी हो गई। तो मेरा निवेदन है, और मैं बहुत बहुत बधाई पुनः पूरी श्वेतांबर समाज, दिगंबर जैन समाज को देता हूँ। और जैसे ये खबर हमने यहाँ राज संत श्री वीर सागर जी को बताई, जो आचार्य विराट सागर जी के शिष्य, बहुत अच्छी प्रभावना चल रही है गुड़गांव। और गुड़गांव क्या पूरा दिल्ली एनसीआर में चल रही है। और एनसीआर क्या, उनका तो पूरा मध्य प्रदेश क्या पूरा देश में पकड़ है। देश के लोग विदेश में भी उनके प्रवचन सुनते हैं। तो उन्होंने जब ये बात सुनी तो उन्होंने इतना अच्छा वक्तव्य सुना और अपनी अभिभावना आदरणीय परम पूज्य परम सम्माननीय आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी के बारे में व्यक्त की। सुनिए उनके श्रीमुख से परम पूज्य राज संत श्री वीर सागर जी के कथन। अभी जैसा कि न्यूज़ सुनने में आ रही है, सम्मेद शिखर जी में आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज के प्रयास से श्वेतांबर दिगंबर दोनों समाज मिलकर के उन्होंने आपसी विवादों को निपटाने का निर्णय जो लिया है, ये एक सराहनीय और प्रशंसनीय कदम है और हम सब इसकी अनुमोदना करते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा श्वेतांबर समाज को भी और हमारे अनुज प्रसन्न शर्मा जी के लिए भी, कि इन्होंने अपनी साधना के बल से ये एक अनूठा काम किया है। जैसे कश्मीर का मुद्दा मोदी जी ने निपटा दिया और इन्होंने एक डाली के जो 2 फूल हैं, उन फूलों को, जो फूल अलग अलग बिखरे थे, उनको पुनः एक करने का जो प्रयास किया है, वो एक बहुत बहुत ही उत्तम कार्य है। क्योंकि अपन देखें श्वेतांबर दिगंबर इन दोनों के आराधक देव एक ही हैं, महावीर भगवान। किन्हीं कारणों से परिस्थिति विशेष को लेकर के हम लोग थोड़ा सा आपसी में चर्या हम लोग थोड़ी सी अलग हुई है। पर अपन देखें रविंद्र जैन ने बहुत ज़्यादा भजन गाया था, हम नहीं श्वेतांबर दिगंबर, तेरा पंथी स्थानक वासी, हम एक देव के अनुयायी, हम एक देव के ना। तो ये अपन देखेंगे कि हम एक ही देव के तो सब कुछ हैं, है ना, पर हम सब मुट्ठी भर जैन हैं और मुट्ठी भर जैन हैं। और हम सब यदि जो लगभग 1 से 1.5 करोड़ जैन श्वेतांबर दिगंबर मिला करके हैं, 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या में, यदि हम श्वेतांबर दिगंबर, कोई कमी नहीं हम लोगों के पास, है ना भाई। आप अपने मंदिर में अपनी पद्धति से पूजा पाठ करो, कोई दिक्कत नहीं, दिगंबर अपने हिसाब से करें, मगर हम दुनिया के लिए तो एक रहें। हमारा शिखर जी एक है, हमारा गिरनार जी एक है, हमारे सारे क्षेत्र एक से हैं, है ना। आप अपने मत से पूछो, आप अपने मत से पूछो, पर हम सबके लिए जैन हैं, जैन। तो महानुभाव, ये बहुत अच्छा कदम है। और जहाँ जहाँ भी श्वेतांबर समाज है और जहाँ दिगंबर समाज है, आपस में मिलकर के हम लोग एक साथ जुलूस निकालें, एक साथ रथ यात्रा निकालें, एक साथ बैठ कर के कार्यक्रम करें, जिससे हमारी जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, यूथ है, उसके लिए एक नया संदेश मिले और सब लोग मिलकर के धर्म की प्रभावना, धर्म की जय जयकार कर सकें। बोलो जय महावीर भगवान की जय। अहिंसा चैनल, दिल की बात आप सबके हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं।